दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं जो सीआईएसएफ है ना, ये सीआईएसएफ की वैकेंसी आने वाली है बहुत बड़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो मैं आज आपको बता देता हूं किस प्रकार से वो वैकेंसी आएगी, कब आएगी और कैसे करके वो पद आएंगे और आप कैसे उसमें फॉर्म भर सकते हैं या फिर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सीआईएसएफ की वैकेंसी है, चलिए इस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो नया नोटिफिकेशन हो या फिर जो भी नई हो मैं आपको प्लीज़ बता दूं। तो और हाँ, लाइक भी कर देना, इसके कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, चलिए, तो मैं अगर आपको बता दूं तो जो सीआईएसएफ में वैकेंसी आएंगी ये 70,000 आने वाली है। और किस प्रकार आएंगी वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। तो देखो, अभी आपको पता होगा कि जो पुलवामा अटैक, सॉरी माफ़ करिए, पुलवामा नहीं, पहलगाम जो अटैक हुआ था, पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसके कारण जो आपका सीआईएसएफ और सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के भी 20,000 पद आने हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसने नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके भी लगभग आपके आने हैं। और जो आपकी जो डेली जो हर साल वैकेंसी आती है ना, लगभग 50,000, इस बार 53,000 आई थी और जो इस बार है आपकी 50,000 आने वाली थी सिर्फ एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली थी, तो उनके तहत ही जो है आपकी ये सीआईएसएफ की वैकेंसी है ये आने वाली है। ठीक है, क्योंकि यार उस टाइम पे मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में है ना, थोड़ी अपनी जो फौज है वो थोड़ी कम पड़ गई थी उस समय। वहाँ पे कोई भी तैनात नहीं था। अगर कोई तैनात होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी जो हमारे एरिया में घुस सकती थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस बार सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और मैंने आपको पहले भी एक हिसाब दे के बताया था कि जो उनकी वैकेंसी आती है लगभग कितनी 16,000 वैकेंसी सीआरपीएफ की आती है और सीआईएसएफ की भी कुछ ऐसी ही आती हैं, 10-12 हज़ार के तहत 10-12 हज़ार आती हैं। तो लगभग जो आपकी 70,000 वैकेंसी है ना, ये ऐसी नहीं आएंगी कि भाई साहब सीधी सीआईएसएफ की 70,000 वैकेंसी आ गई, नहीं। जैसे कि इसमें जो अगले 4-5 साल हैं उनमें ही इनको पीस करके डाल दिया जाएगा। जैसे कि मान लो इस बार आ जाएगी कितनी, लगभग 10,000, इसमें इस वाले जो 70,000 है इसमें से आएंगी 10,000 वैकेंसी आ जाएंगी इस बार। और जो पहले आती थी इसकी कितनी 10 से 12 हज़ार के बीच में जो वैकेंसी आती थी वो 10 और लगा लीजिएगा 22 हो जाएंगी। मान लो 10,000 होगी तो 22,000 ये होगी। और सीआरपीएफ की जो आनी थी अभी आपकी 20,000 और उसमें भी कुछ आ रही थी अलग से, तो वो जोड़ लीजिएगा 22 और 42,000 तो ये हो गई। और जो उसकी जो लगभग आ रही थी कितनी, लगभग 50,000 इसकी आ रही थी अभी एसएससी जीडी की जो आ रही थी टोटल मिला के। तो इसके हिसाब से मैं अगर बता दूं तो लगभग 90,000 हो जाएगा। लेकिन इतनी नहीं आएंगी वैकेंसी, क्योंकि मैंने आप जो एसएससी जीडी में जो आती हैं वो भी जोड़ दी हैं और जो 50,000 आती हैं वो भी जोड़ दी हैं और जो मैंने अभी आपको जो कैलकुलेशन बताया वो भी जोड़ दिया है। तो देखो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि जो 65 से लेके 70 के बीच में वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। और उसमें जो जहाँ पे सीआईएसएफ की बिल्कुल वैकेंसी नहीं होती थी कभी कभी, तो वो कमी नहीं पड़ेगी इस बार। ठीक है, लगभग कहीं ना कहीं पे आपकी 20 से लेके 20,000 से लेके 25,000 के बीच में सीआईएसएफ की अलग से वैकेंसी ऐड कर दी है, तो उसमें इतनी आएंगी ही आएंगी। और जो सीआरपीएफ है इनकी भी कभी कमी नहीं होगी अब। ठीक है, इतनी वैकेंसी जो आपकी पर साल आती थी वो हर साल आएंगी। और लगभग ये कब आएंगी, और हाँ, वो बीएसएफ की आप सभी को पता ही होगा, एक 17,000 बीएसएफ की भी आनी थी। आप सभी लोग एक साल से सुन रहे होंगे कि भाई कब आएंगी, तो ये भी इसमें ही जुड़ेंगी आपकी इस बार जो एसएससी जीडी है। तो मेरे हिसाब से भाई साहब आप सभी लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा अपनी फिजिकल और रिटर्न की। तो आपको आराम से लगभग आप 70 से 60 से 65,000 में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप सो लोगे, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो यार कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। थोड़ा मिलजुलना बंद कर दो दोस्तों से। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, क्यों दिन पे दिन आपको जो है महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो सरकार है अत्याचार कर रही है। और हाँ, जो एसएससी जो प्रोटेस्ट चल रहा था अभी, प्रोटेस्ट के कारण ही मैं अभी आपके लिए जो वीडियो नहीं लेके आ पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो एसएससी प्रोटेस्ट है वो अब थोड़ा समाप्त होने की कगार पे आ चुका है। जो टीसीएस है वो अब कुछ करने वाली है, क्योंकि जो आपका जो इसका पेपर होगा ना, ये जनवरी से फरवरी के बीच में इसका पेपर होएगा। जब तक तो आपके लिए बहुत सुधार हो जाएगा। ये बस अभी जो सीजीएल और सीएचएसएल है इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी जो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो एसएससी जीडी वाले हैं ना इनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार मैं एक अलग से आपके विंडो की तरफ लेके जाता हूँ। हाँ, तो चलिए, ये मैं एक अलग से विंडो लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है, जो कांस्टेबल पद पे होने वाली है आपकी,
देखो बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, इसके लिए है ना भाई साहब इस बार आपको पद की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना जो फिजिकल वाले होते हैं ना वो थोड़े अच्छे होते हैं और उनको इन पे ही ज़्यादा जॉब मिलती है। और जो ज़्यादा पढ़ाकू मतलब थोड़े मेहनती होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनको इसमें यहाँ से लेके इनमें थोड़ी अच्छी मिल जाता है प्रमोशन और पद अच्छा मिलता है, ठीक है। और जो आप समझते हैं मतलब थोड़ा मिडिल फैमिली वाले बच्चे इन 3 पोस्ट में ज़्यादा जाते हैं और उनको आसानी से मिल भी जाता है, क्योंकि उनका रिटर्न और फिजिकल के हिसाब से मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस पहले रिटर्न होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, बोले तो पीईटी, फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि क्या आपका छाती वगैरह हाइट फाइट मापा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो, और फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ये तो आप सभी के क्लियर होंगे, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके क्लियर होंगे। और मान लो 5 किलोमीटर है यार, 24 मिनट में कौन नहीं दौड़ कर देगा बताओ, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। अगर आप वॉक भी करोगे मतलब घबराओगे नहीं, वॉक करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस आप थोड़ा रनिंग करना छोड़ना मत। तो ये जो है आपकी एग्ज़ाम लेवल जो है नॉर्मल रहेगा, इसमें अलग से बता रखा है, ठीक है। और जो इजिबिलिटी होगी, मतलब कि क्वालिफिकेशन जो आपकी 10th पास होने वाली है, जो मेरे हिसाब से इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती 10th पास वालों के लिए, क्योंकि अगर किसी भी एरिया में जाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें अलग डिफरेंट मांग रहा है, कहीं पे इंग्लिश मांग रहा है। देखो अभी आईबी की नौकरी निकली थी ना, तो उसमें बेसिक आपको 45 से 50 हज़ार सैलरी थी, लेकिन यार उसमें इंग्लिश थोड़ी थी। तो देखो इंग्लिश के कारण ही कुछ बच्चे जो हैं आपके वो थोड़े पीछे हट जाते हैं। और जो एसएससी एमटीएस है उसमें भी इंग्लिश के कारण ही बच्चे रह जाते हैं, और उसको जो बड़े एग्जामर होते हैं यूपीएससी वाले वो कहीं ना कहीं बाजी मार जाते हैं। तो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो आपको है 11 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। दिसंबर में जो है इसका लास्ट जो फॉर्म रहेगा, और जो है आपका अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट बता दूँ तो देखो यहाँ पे तो अलग बता रखा है मार्च अप्रैल है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा गलत दे रखा है। आपको जनवरी फरवरी में ही देख लेना आप सभी लोग, ठीक है। जनवरी फरवरी में यार हो जाता है, इस बार भी आपका फरवरी में हो गया था, ठीक है। फरवरी की पहली दूसरी तारीख को ही, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। और देखो यहाँ पे अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है सिर्फ ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपये है, और बाकी एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन समझ रहे कौन, जो अभी रिटायर हो रहे हैं अग्निवीर, ठीक है, जो सोच रहे हैं भाई साहब 4 साल की जॉब है क्या करेंगे, देख लो ये करेंगे, उनको बहुत जगह छूट मिलेगी। मत जाओ भाई अग्निवीरों, तो मैं क्या बताऊँ, उनको हर चीज़ में छूट मिलेगी। 4 साल एक बार नौकरी तो करने दो उन्हें बस, ठीक है। और एज लिमिट जो है इस बार होने वाली है 2002, मतलब दूसरी तारीख, पहला महीना 2002 से लेके पहला और 2007 वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वैसे 18 से 23 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे छूट की बात करें तो देखो यहाँ पे एसटी और एससी के लिए छूट है 5 वर्ष की, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष की है, देख लो अब, ठीक है। और भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ओबीसी का यहाँ पे वगैरह बता रखा है गुजरात वगैरह साइड से, तो इन सबको छोड़िए आप। तो यहाँ पे अगर फेस 2 की बात कर रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रनिंग वगैरह मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, और यहाँ पे भी रनिंग की बता रखी है, तो अच्छी बात है। जो यहाँ पे कैंडिडेट है इनको 1600 मीटर 8.5 मिनट में करनी, लड़कियों के लिए खैर है ये, ठीक है, लड़कियों के लिए है ये, ठीक है। 800 मीटर जो 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे मैं अगर बता दूँ मेल जो लड़के हैं उनको करनी है 24 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करना है। और जो लद्दाख साइड का है इनको 1600 मीटर 7 मिनट में करनी है, क्योंकि देखो लद्दाख जो है थोड़ा ऊपर है और वहाँ पे सांस थोड़ी जल्दी फूल जाती है, ठीक है, यहाँ के मुकाबले, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अगर हाइट की बात करूँ तो देखो सारा क्लियर हो रहा है, बस आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जैसी वैकेंसी आएगी मैं आपको बता दूंगा, या फिर यूपी पुलिस है या एमपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, इन सब का जिसका भी नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत आपके पास वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। और आपके जो जीके जीएस है इनका अच्छी तरह से मजबूत करा दूंगा, और हो सके तो मैथ की भी और रीजनिंग की भी मैं आपके लिए लाऊंगा क्लास, ठीक है। तो आप तैयार रहना। जो जनरल एससी है ओबीसी है इनको 170 सेंटीमीटर चाहिए, महिलाओं के लिए 187 और 57, ठीक है। हाइट जो एसटी के लिए 162 चाहिए, देखो इनके लिए थोड़ा छूट है, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। हाइट आप सभी लोग समझ गए होंगे, स्टेज वाइज भी दिया जा रहा है, जिनका थोड़ा पहाड़ी एरिया है या फिर थोड़ा पिछड़ा वर्ग है उनके हिसाब से हाइट दी जा रही है, तो देख लीजिएगा। और अगर चेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो लड़कियों की कोई चेस्ट नहीं है, किसी भी कैटेगरी से हो। और जो एससी और ओबीसी है इनको
80 सेंटीमीटर चाहिए चेस्ट, और फुलाव इनका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट में जो ST है 76 और 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। और जो बाकी है आपके यहाँ पे देख लीजिएगा, जो स्टेट के हिसाब से दे रखा है इनको 78 चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, ठीक है। कश्मीर, जम्मू, लद्दाख साइड वालों के लिए, असम वाले के लिए छूट दे रखी है, तो ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल के लिए आप सभी को पता ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। और अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करूँ तो देखो यार, एग्ज़ाम एकदम मक्खन आता है। और देखो जिसने GK GS में यहाँ पे पकड़ पा ली, सॉरी GK GS माफ़ करिएगा, मैथ और रीजनिंग में जिसकी पकड़ अच्छी है समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। देखो मैथ के, सॉरी रीजनिंग के 20 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मैथ है इसके भी 20 आ रहे हैं। तो और एक क्वेश्चन 2 नंबर का बोले तो 80 नंबर यहीं पे कवर हो गए इसके, ठीक है। और हिंदी में भी थोड़ा ठीक ही है भाई, संज्ञा वंज्ञा बता देना, और पैराग्राफ में 5 नंबर वहाँ से आ जाएंगे आपके, ठीक है। और संधि विच्छेद कर देना, इनके भी लगभग मिला के आप सभी के अच्छे बन जाएंगे। और GK में देखो अगर आप 20 में से 10, 12 भी 15 भी ठीक करते तो भी भाई बहुत अच्छा स्कोर है आपका। अगर 20 में से अगर आप मेरे हिसाब से 15 तक स्कोर ले जाते हैं GK में तो बहुत अच्छा है भाई, 12 भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैथ में और रीजनिंग में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आप सभी को पीछे नहीं होना है। और यहाँ पे टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा 80, और एग्ज़ाम रहेंगे, सॉरी मार्क्स रहेंगे 160, जिसमें से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो देखो यार, आप अगर मैं जनरल के हिसाब से बात करूं और उसमें आप ST OBC सब अपने आप को परख लेना, 130 अगर आपने ला दिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और फिर वो बात करता है भाई किस पोस्ट के लिए कितना चाहिए, तो मैं 130 जो है एक अनुमानित बता रहा हूँ। और वैसे अगर आपको SSF और NCR ऐसे ही नौकरी चाहिए तो उनके लिए 140 भी आपके लिए हो सकता है, कम भी पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी 45 भी पहुँच जाता है, 145। तो अगर आपको अच्छी जॉब करनी है, मतलब कि थोड़ी सिक्योर टाइप की चाहिए, तो देखो ज़्यादा नंबर चाहिए। और अगर आपको BSF और CISF और CRPF वाली चाहिए तो आप 125 130 तक आपकी बात बन सकती है अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो। और आगे और हिंदी इंग्लिश में से मैं आपको बता ही दिया, और ज़्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से हिंदी में ही देंगे। और यहाँ पे देखो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखो यहाँ पे बता रखा है, स्पोर्ट्स आएगा, इंपॉर्टेंट डेट आएगी, करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, ये तो 22 सब्जेक्ट बता रखा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम वगैरह सब में ही आता है, प्रतिशत रेशो आता है, प्रिपरेशन आता है, डिस्काउंट आता है, वो हार्ड वर्क, टाइम वर्क, ये सब आता है। अच्छा, ये मेरे PDF में भेज दिया। चलो ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे आई होप। और यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे जो है आपकी हाइट फाइट है, जो ये एक अलग PDF है मेरी वाली, देखो फिर से वहीं पे आ गए, ये थोड़ा सा बोर्ड जो है आपका। चलो ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। और देखो हिंदी का थोड़ा अलग से देख लेना, हिंदी में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद है, मैंने अभी बताया था, उपरार्ग है, पर्यायवाची है, और मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये सब देख लेना आप। अच्छा मतलब अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो 1 नंबर पक्का है भाई, सब संधि विच्छेद से 1 नंबर आएगा। और पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट है तो देख लेना आप सभी लोग। हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बस थोड़ी मात्राओं का ध्यान रखना होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और 21,000 वाली वही सैलरी है, और इसको 21,000 मत मानिएगा भाई साहब, लगभग ये आपकी 40 प्लस बनती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, दुगनी सैलरी मिल रही है, लेवल 3 की जॉब है ये, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखो ये बता रखा है जो जॉब है इनके बारे में है, पोस्ट पद के बारे में, असम राइफल वगैरह। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई अच्छा सा डाउट है तो बता देना मेरे को, और कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।